नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो नंबर दूसरा है और इसमें जो वीडियो नंबर दूसरे का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा प्रागैतिहासिक काल, उसी का दूसरा पार्ट है इसका। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक का दूसरा पार्ट है। जैसा कि आपको पता है पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद मैं सिंधु घाटी सभ्यता भी आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो जो प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये अर्तिकम से ये प्राप्त हुई हैं। अगला है, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था या नहीं। तो ये परिचित था। तो आपको पता है ना, पूरा पाषाण काल अग्नि के प्रयोग से परिचित था। अगर यहाँ पे पहिया का प्रयोग कहता तो पूरा पाषाण काल मानव जो है पहिए के प्रयोग से नहीं था, क्योंकि पहिए की खोज जो है नव पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, तो पल्लवरम में हुई थी। ठीक है, अगला है, पूरा पाषाण पूरा स्थल रंगपुर ताम्र पाषाण संस्कृति से सोहन पूरा पाषाण संस्कृति से तथा बुर्ज होम नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। पूरा स्थल आदिच लूर किस संस्कृति से संबंध है, तो महापाषाण से संबंध इसका है। अगला प्रश्न है, चौपानी मांडो स्थल मध्य पाषाण संस्कृति से, कुल्ली स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति से और अतिरपक्कम स्थल पूरा पाषाण संस्कृति से संबंध है। इमाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है, तो ये ताम्र पाषाण संस्कृति से इमाम गांव का संबंध है। अगला है, मध्य पाषाण युग की अवधि के दौरान पत्थरों को क्या कहा गया है, तो पत्थरों को माइक्रोलिथ कहा गया है। देखिए, जब पूरा पाषाण काल था तो उस समय पत्थर के जो औजार थे ये बड़े ऐसे हुआ करते थे, बड़े बड़े। जब हमारा आया जब क्या है मध्य पाषाण काल, क्या है जब मध्य पाषाण काल आया तो पत्थर के हथियार छोटे होने लगे, तो इन्हीं छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा गया है। माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, अगला है, भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती किस शहर पर पाई गई है जहाँ गेहूं तथा जौ की खेती की है, तो मेहरगढ़ में पाई गई है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है इस समय, पाकिस्तान में है। अगला है, बुर्ज होम के खोजकर्ता खननकर्ता टी टेरा तथा पीटरसन भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की, तो वी.एस. वड़ंकर ने किया है। अगला प्रश्न है, पुरातत्विक स्थल संगनकल्लू की खोज सुब्बा राव तथा संकलिया ने किया। बीरनपुर की खोज किसने की, तो वी लाल ने किया। किसने किया, बी लाल ने किया था। अगला है, मध्यपुरा पाषाणकालीन उपकरणों का निर्माण किस पत्थर से किया गया, तो किस पत्थर से किया गया था, तो क्वार्ट्ज पत्थर से किया गया था। अगला है, उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण क्या था, तो ब्लेड था। क्या है, ब्लेड था। अगला है, किस पुरातत्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ, तो कोल्डीवा से मिला है। धान की खेती कोल्डीवा से मिला है। यह आपको पालतू कुत्ते को दफनाने का तो बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, पहला हैंड एक्स का प्रमाण कहाँ से मिला, हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी। ठीक है, तो पल्लरम से मिला है। ठीक है, पल्लरम मतलब मद्रास। अगला है, गंगा घाटी की नवपाषाणकालीन संस्कृति में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई थी। गंगा घाटी में पाषाण काल के पश्चात ताम्र काल पाषाण काल विकसित हुआ, उसके बाद लव काल आया। ठीक है, तो उसके काल कौन सा काल आया, तो उसके बाद लव काल आया। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण, तो मदहा एक जगह है, बस हड्डी से बड़े जो है आभूषण मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलीय में से किस काल के उपकरण भी उपलब्ध हैं, तो नवपाषाण काल के उपकरण भी उपलब्ध हैं। ठीक है, सिंघावल किस संस्कृति का एक पूरा स्थल है, तो निम्न पूरा संस्कृति का जो पूरा पाषाण संस्कृति का एक स्थल है। अगला है, जीवाश्म हाथ की कुल्हाड़ियां अस्थि अवशेष किस काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं, तो ये प्रागैतिहासिक काल। किसमें, प्रागैतिहासिक काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये बगौर से प्राप्त हुआ है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था, तो कौन सा, तो आहाड़ स्थल जो ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध था। अगला है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो एच.डी. संकालिया ने नौदा टोली का जो क्या किया था, उत्खनन किया था। अगला है, ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में, आहाड़ राजस्थान राज्य में तथा पांडु रजार डिब्बी स्थल पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो चिरांद नामक स्थल किस राज्य में है, तो चिरांद जो है बिहार में है। ठीक है, अगला है,
भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला? तो 1863 में मिला था। अगला है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जहां घर के भीतर ही शव मिलते हैं? तो इमाम गांव। कहाँ? इमाम गांव। ठीक है। अगला है, किस काल में कृषि तथा पशुपालन आरंभ हुआ तथा उपकरणों तथा हथियारों पर पालिश किया जाता था? तो नवपाषाण काल में। कहाँ? ये नवपाषाण काल में। अगला है, गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल कौन सा था, जो बिहार के छपरा में स्थित है? चिरांद था। क्या था? चिरांद था। अगला है, स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का प्रमाण किस पुरस्थ स्थल से मिलता है? तो प्रतापगढ़ के मदहा से मिलता है। अगला है, माशकी कर्नाटक का प्रमुख नवपाषाणिक पुरस्थल है? तो या पय्यमपल्ली किस राज्य का प्रमुख स्थल है? तो तमिलनाडु का प्रमुख स्थल। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अगला है, दक्षिण भारत के नवपाषाण काल के लोग रागी, चना तथा मूंग का उत्पादन करते थे। तो तब दक्षिण भारत के नवपाषाण युगीन सभ्यता की संभावित तिथि कौन सी मानी जाती है? तो लगभग 2500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मध्यपाषाण कालीन स्थल पूरा स्थल सराय नहर राय तथा मदहा के लोग संभवतः लोकोत्तर जीवन में विश्वास करते थे। यहाँ की समाधियों में मृतकों के साथ विशेष रूप से क्या दफनाए जा गए हैं? तो खास सामग्री, औजार तथा हथियार यहाँ के लोगों से क्या इनके साथ जो है दफनाए गए हैं। ठीक है। अगला है, रेनीगुंटा नामक पूरा स्थल आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेह लखिया नामक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो लेह खहिया स्थल है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ के लोगों को पहली बार क्या उगाना सीखा? तो जौ और गेहूँ। ठीक है। यहाँ का और मेहरगढ़ में वर्गाकार घर मिले। कैसे? वर्गाकार आयताकार घर मिले। ये पूछा गया है, रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो कोष्टक में लिखा है, आप लोगों को याद रखना है। राग का टीला किस नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। राग का टीला कहाँ? तो संगन कल्लू एक जगह वहाँ से मिला है। ठीक है। अगला है, नियोलिथिक शब्द दो ग्रीक शब्दों नियोल यानी कि नया और लिथोल पत्थर से मिलकर बना था, जिसका शाब्दिक अर्थ नया पाषाण युग या नवपाषाण युग जिसको कहा गया। और इस शब्द को 1865 में किसने? सर जॉन लुबाक ने इसको दिया था इस शब्द को। ठीक है। तो इसके साथ मेरा जो प्रागैतिहासिक काल का पूरा चैप्टर है ये खत्म हो गया। अब इसके बाद चलिए हम देखते हैं हमारा कौन सा अगला चैप्टर रहने वाला है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के भी हम क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसके बाद पूरे यानी कि यहाँ तक मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है। और प्लेलिस्ट आपको यहीं पर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है। महत्वपूर्ण मानचित्र के साथ विश्व के इतिहास तक मैं आपको करवा दूंगा और बाद में आपको PYQ भी मैं करवाऊंगा, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।